सुबोध, अरे तुम नाटक वाले तो एक लाइन का 1000 मतलब निकालते हो खामखा। जब मैंने साफ साफ मतलब बताया तो तू मुझे मतलब सिखा रहा है। अरविंद, तू क्या बोला उसका मतलब खुद तुझे समझ में आया? एक मिनट। हर्षद और मैंने एनालाइज किया है। मीनाक्षी के सुबोध भाई से दूर भाग जाने की वजह है उनके मन में बसा संकोच। वो मानती है कि फिजिकलिटी प्यार में या शरारत में एक दूसरे को छूना बुरी बात है, हालांकि पति पत्नी के बीच ये स्वाभाविक है। डिंपल बेबी, तुम दोनों अंदर जाओ, चलो। क्यों? अरे क्यों क्या, कैसी बातें हो रही है यहाँ? ऐसी कोई बात नहीं हो रही है अरविंद, थोड़ी देर शांत रहे। शिल्पा, तेरी बात तो सही है। हमें लगता है कि मीनाक्षी के संकोच की वजह यह है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। यानी उसे ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग हैं घर में, तो कहीं वो प्यार जताने गई और किसी ने उसे देख लिया तो। बिल्कुल सही कहा हर्षद भाई आपने। मेरा एक फ्रेंड भी जॉइंट फैमिली में रहता है, उसके और उसकी वाइफ के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। अब जॉइंट फैमिली में रहता है तो क्या करे? मतलब तू ये कहना चाहता है कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहिए? देखो ये अलग होने की बात कर रहा है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सबको अपना अपना हिस्सा दे दो और अलग कर दो, फिर जियो अपनी अपनी जिंदगी। प्रवीणा, बेबी बोलना, मुद्दे पे आओ। याद रखना सब, आज भले ही इसने मजाक में कहा हो, लेकिन एक दिन सचमुच ये घर तुड़वा के रहेगा। ऑर्डर, मुद्दा। समस्या का कारण तो मुझे भी सही लग रहा है, मगर उसका उपाय? होम्योपैथी। हाँ, होम्योपैथी है इसका इलाज। कोई इनका इलाज करवाओ, शॉक ट्रीटमेंट दिलवाओ। कोई फायदा नहीं है बापूजी, उल्टा ये एक हाँ करेंगे तो हॉस्पिटल में सबको खड़े खड़े शॉक लग जाएगा। मुझे लगता है कि मैं फिल्मी जज की तरह सिर्फ ऑर्डर और मुद्दा करने बैठी हूँ। बस अब कोई बहस नहीं करेगा, जो बहस करेगा वो सीधा घर से बाहर जाएगा। तो सुबोध भाई आप बहस कीजिए और 2-3 दिन के लिए मीनाक्षी को लेकर आउट ऑफ स्टेशन चले जाइए। आपका प्रॉब्लम 110% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई फैमिली मेंबर्स होगा नहीं। प्रवीणा, अरे ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, मिल गया उपाय, है ना? तो सुबोध भाई हाथी के खंडा लगा के मीनाक्षी को खंडाला ले जाइए और होटल रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दीजिए। एक मिनट, ये क्या बातें हो रही है? बच्चियों के सामने डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब डिस्टर्ब मत करना। हाँ। डिंपल, मैं ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूं, और एक तरह से तो अच्छा हुआ तुझे सही मतलब समझ में नहीं आया। चलो हंसो मत, मुद्दे पे आओ, सब मुद्दे पे आओ। चलो, समस्या का कारण भी मिल गया और उपाय भी, लेकिन एक समस्या और है। क्या मीनाक्षी मेरे साथ अकेले खंडाला जाने के लिए राजी होगी? मैं कुछ कहूं? नहीं। बोल। पहले योगासन, फिर होम्योपैथी, अब हर्बल बोलेंगे। देख। बोलूं? हाँ बोल। माँ, अगर घर में जोड़ी कमाल की होने ही वाली है तो उसमें हम मीनाक्षी और सुबोध को जिता दें और इनाम में एक छोटी सी ट्रिप दे दें, तो मीनाक्षी मना नहीं कर पाएगी और सुबोध का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। मोटा भाई, सॉलिड आइडिया है तो। अरविंद वाह, तुझे ये सूझा? मुंह में राम और मन में काम। माँ, इन्हें कहिए। अब थोड़ी देर चुप रहेंगे? सबसे बड़ी मुश्किल यूं हल कर दी मेरे बेटे ने। हाँ, तो अब तय रहा, मीनाक्षी और सुबोध जोड़ी कमाल की में प्राइज जीतेंगे। हमारी मीनाक्षी तो वैसे भी इतनी कमाल की है कि अगर वो कंपटीशन में अकेली उतरी ना, फिर भी लास्ट ही आएगी। हम जितवाएंगे ना प्राइज, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह। अरे कंपटीशन तो हमारे परिवार के बीच ही हो रहा है ना। अब फर्स्ट प्राइज
लीला अरविंद जीते या सुबोध मीनाक्षी जीते, क्या फर्क पड़ता है? अरे लेकिन रक्षंदा खान जैसी बड़ी स्टार यहाँ आएगी? आएगी, हमारी बेबी उसे लेकर आएगी। मैं? हाँ बा, मैं चाहता हूं हम इस इवेंट की मैनेजमेंट बेबी को दें और बेबी अपनी मेहनत से इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाए और उसने जो हम सब भाइयों से 10,000 रुपए लिए थे अनाथालय में प्रिया की परवरिश के लिए, वो हम इसे इसकी फीस के तौर पे वापस दें। और बा, वो पैसे तो मैं डोनेट कर सकती हूँ ना? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि वो तेरे मेहनत के पैसे होंगे। और अगर तूने ये काम कर दिखाया तो मैं अपनी तरफ से तुझे 2,000 रुपए दूंगी। तो फिर मैं अभी जाकर पता लगाती हूँ कि रक्षंदा की शूटिंग कहाँ चल रही है। मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम आज पार्ला वेस्ट वाले घर में जाके दावत करें और बातों ही बातों में जोड़ी कमाल की का टॉपिक लेकर मीनाक्षी को खेलने के लिए मना ले। पर मीनाक्षी गई है वहां साफ सफाई करने, शाम तक उसकी साफ सफाई खत्म हो जाएगी। खत्म? शुरू भी नहीं हुई होगी। मैं बताती हूँ बा, एग्जैक्टली वहां क्या हो रहा होगा। बच्चे एक तरफ खेल रहे होंगे और मीनाक्षी सोचते हुए बैठी होगी, माड़ी रे। मैं कहाँ से शुरू करूं? छत से, दीवार से या जमीन से? ये कैसी दुविधा में डाल दिया है भगवान मुझे। गट्टू काका, गट्टू काका। मम्मी, आपने कहीं गट्टू काका को देखा? मनसुखलाल, गट्टू काका है ना, वो किचन में है, सोफे के पास नहीं है। तुम लोग लुका छुपी खेल रहे हो ना, तो वो किचन में जाके छुप गए हैं। किचन में है गट्टू भाई, क्या पकड़। अब मैं जा रहा हूँ, पर गट्टू काका मिल जाए तो उन्हें कह देना कि सलोनी कह रही थी कि हर साल की तरह आज भी सांता क्लॉज इस बिल्डिंग में आके हर बच्चे को गिफ्ट देंगे। गिफ्ट? तो मैं इधर हूँ। किधर है सांता क्लॉज? सांता क्लॉज? हाँ मीनाक्षी। हाँ, अब भाभी जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, वहाँ सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा होगा। तू ऐसे एरिया में जा जहाँ सिग्नल ठीक हो। हाँ भाभी, आप आधे घंटे के बाद फोन करिए। आधा घंटा क्यों? भाभी वो 4 रास्ते पे सिग्नल है ना, लाल, पीली और हरी बत्ती वाला, 2 मिनट की दूरी पर ही है। हाँ, और वहाँ पहुँचने में तुझे आधा घंटा तो लगेगा। रहने दे, तू जहाँ वही ठीक है। नहीं नहीं भाभी, अब आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, तो मीनाक्षी सुन, बच्चों को लेकर तू यहाँ आ जा। पर साफ सफाई अभी बाकी है, अभी शुरू ही नहीं हुई होगी। क्यों? अरे वाह, आपको कैसे पता? स्टार न्यूज में आया था। मीनाक्षी, तू बच्चों को लेके यहाँ आ जा, हम आ रहे हैं साफ सफाई करने। बाकी आज्ञा है। जैसी बाकी आज्ञा। और सुन, चैताली को फोन दे। अच्छा चैताली, ये ले बेटा, मम्मी का फोन है। हम नहीं आने वाले। हैं? ले, तुझे कैसे पता? मैं तुझे यही कहने वाली थी। स्टार न्यूज पर आया था। बा ने तुझे सही नाम दिया है, छोटी प्रवीणा। सुन, मोबाइल का स्पीकर ऑन कर। ठीक है। अरे बच्चों सुनो, आप लोग मीनाक्षी काकी के साथ यहाँ आ जाओ और घर पे ही खेलना, ओके? नहीं काकी, हमें यहाँ मजा आ रहा है। हाँ, और सलोनी ने कहा है कि यहाँ सांता आने वाला है और वो हम सबको गिफ्ट देगा। और अगर पापा को पता भी चला कि हम फ्री गिफ्ट्स लिए बिना आ गए तो उन्हें बुखार चढ़ जाएगा। ओके। सांता क्लॉज! सांता क्लॉज आ गया, वो देखो नीचे है। जल्दी आओ इधर। ये देखो, इधर से दिखता है, इधर से मिताली। नमस्कार सेक्रेटरी साहब। नमस्कार नमस्कार, लेकिन आप कहाँ रुक गए थे? आपने अभी तक दाढ़ी भी नहीं लगाई। अब बस 2 मिनट में लगा लेता हूँ। सांता क्लॉज का बैग तो दो। अरे भाई, वो फर्स्ट फ्लोर वाले त्रिवेदी भाई है ना, उनके घर पे रखा है और सब गिफ्ट्स पैक भी कर दिए गए हैं और उस पे नाम भी लिख दिए गए हैं, यानी कि कौन से बच्चे को कौन सा गिफ्ट देना है वेरी क्लियर। आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचिए, मैं कुछ और गिफ्ट्स लेके आता हूँ। और गिफ्ट किसके लिए? अरे वो क्या है, आज हर्षद भाई के वहां कुछ और बच्चे आ गए एक्स्ट्रा, तो पास में से उनके लिए मैं गिफ्ट लेके आता हूँ।
आप अरशद भाई के घर पे पहुंचेंगे उसके पहले मैं लेके आ जाऊंगा। जाइए जाइए जल्दी कीजिए, हरी अप, और दाढ़ी भी लगा लीजिए। हाँ? मैं यूं गया और यूं आया। जय श्री कृष्ण संता भाई। आप हमें नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैंने तो बचपन में आपकी कहानियां सुनी है। लेकिन संता भाई एक बात बोलो, आप अपना नाम बदल दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज का नाम सांता होता है। मेरे गांव में है ना, कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पर सांता बेन। भाभी हम क्या बात कर रहे हैं, चलो ना जल्दी, चलो चलो। अरे नहीं नहीं ठहर, अभी मुझे काम की बात करने दे। सांता भाई, मानव को चॉकलेट मत देना। मानव? आपको कैसे पता चलेगा कि 8वें माले पर जो बच्चे उनमें से मानव कौन है? हाँ, मानव वो होगा जिसके माथे पे यहाँ ऐसे काला नजर का टीका होगा, उसे चॉकलेट मत देना। हाँ मुझे पता है कि किसे क्या देना है। हाँ तो ठीक है, मानव को चॉकलेट नहीं और कुल्फी तो किसी बच्चों को नहीं। साले तुम तो सांगुन हो गया, अभी जाओ आप जाओ, चलो चलो भाभी चलो। हाँ हाँ, एक मिनट राजा, मैंने सोचा कि बच्चे ऊपर अकेले हैं ना, तो इन्हें समझा देती हूँ। बच्चे इनके साथ जिद करके कुछ भी अनाप शनाप खा लेंगे ना तो बीमार पड़ेंगे बेचारे। सेंटा क्लॉज बाबू, आपने सुना? वो 8वें माले पे बच्चे अकेले हैं, कुछ अनाप शनाप खाने को नहीं देने का। 8वां माला कर लो। चलो 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 भाभी। रखना। जय श्री कृष्ण। आठवां माला। ओ लेडी लोहारा, चलिए, वहाँ साफ सफाई करने जाना है। उसके लिए भी आप 1 घंटे से तैयार हो रही हैं। चलिए। ओके बेबी पेन, आप हमें पार्ला वेस्ट ड्रॉप कर देना, फिर जूहू स्टूडियो निकल जाना। हाँ नहीं नहीं, पहले आप मुझे स्टूडियो ड्रॉप करना। भाभी मैं ऑलरेडी लेट हूँ, अगर रक्षांदा खान का पैकअप हो घर में चली गई तो मैं तो लटक जाऊंगी ना। बेबी बेन, वैसे आइडिया अच्छा है कि घर का इवेंट मैनेज करके आप पैसे कमाएंगी, लेकिन अगर आपको डोनेट करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने हो ना, तो मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। क्या आप मॉल में जाके सांता क्लॉज क्यों नहीं बन जाती और बच्चों को गिफ्ट्स क्यों नहीं देती? दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, और आजकल तो ट्रेंड भी है, और जो सांता क्लॉज बनता है ना उसे काफी पैसे मिलते हैं। आपका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं सांता क्लॉज कैसे बन सकती हूँ? क्यों, मैं तो लड़की हूँ। अरे तो क्या हुआ, आजकल तो आंटीज भी सांता क्लॉज बन जाती हैं। वो पुष्पा का की है ना चर्च गेट वाली, उन्हें तो तुरंत सिलेक्ट कर लिया था। क्या भाभी, वो रोली पोली है ना इसलिए। हाँ, और थोड़ी दाढ़ी मुझ भी है। क्या भाभी आप भी ना। अरे सही कह रही हूँ, दिनेश काका का उनके साथ रोज झगड़ा भी होता है। दिनेश काका उन्हें रोज डांटते हैं कि पुष्पा तुझे मेरा रेजर और शेविंग क्रीम यूज करना है तो कर, लेकिन बाद में उसे अपनी जगह पे रख। पर जोक से बात भाभी, मैंने सुना है कि आजकल फ्रॉड सांता क्लॉज भी निकले हैं जो बच्चों को किडनैप करते हैं। हाँ मैंने भी अखबार में पढ़ा था, कोई फ्रॉड सांता क्लॉज बिल्डिंग में घुस गया और किसी बच्चे को उठा ले गया। ओ, तेरी बिल्डिंग का सांता क्लॉज तो सही आदमी है ना? हाँ हाँ भाभी, भरोसेमंद आदमी है, संदीप नाम है उसका। हमारे सेक्रेटरी ने देख परख के उसको ये काम सौंपा है, हर साल वही बन के आता है सांता क्लॉज। डोंट वरी भाभी, बच्चे उसके साथ इतना एंजॉय करेंगे। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। सांता क्लॉज अभी गाना मत गाओ, मुझको तो गिफ्ट दो। सांता क्लॉज, थोड़ा बैग के अंदर घुस के देखिए ना, शायद कोई अच्छी गिफ्ट मिल जाए। तू क्या कह रही थी सलोनी कि तेरे सांता मस्त गिफ्ट देते हैं? ये क्या है?
हाँ, तुम लोग को तो एकदम बेकार गिफ्ट दिए हैं, मुझको अच्छा वाला देना। ये किसी को बास आती है? ये किसी को बास आती है? हॉस्पिटल में आती है वैसे ही? नहीं, मुझे तो नहीं आई। मुझको तो आ रही है बास। वो 100 मील ऑपरेशन के बाद बाहर आया था ना, तभी जैसी बास आती थी ना, वैसी आती है बास। ये तुम्हारे लिए। वेलकम। ये तो खाली है ये। मैं खाना नहीं देता। यार ऐसे थोड़ी चलता है, मुझको ऐसा नहीं चाहिए। बॉल है बॉल। हाँ हाँ चलेगा। संदीप अंकल, हर बार की तरह गिफ्ट रैप करके क्यों नहीं लाए? भूल गया जल्दी में। मुझे बाथरूम जाना है। सेंटा क्लॉज भी बाथरूम जाता है। आइए आइए, आपको बाथरूम दिखाता हूँ। आइए। बॉल से खेलते हैं। चलो ये चलो चलो फुटबॉल खेलते, फुटबॉल। गट्टू काका फुटबॉल। हाँ चलो 1 2 3 स्टार्ट। सेंटा क्लॉज अंकल आपके पास आया, अब किक मारो। हाँ? अभी तुम खेलो। सेंटा क्लॉज किक मारो। 1 2 3 स्टार्ट। बॉल नीचे गिर गया। सॉरी। अभी चलिए नीचे जाके लेके आते हैं। हाँ चलो चलो, लिफ्ट में जाएंगे, मजा आएगा। अब चलो, इनविटेशन कार्ड छपा के दूं क्या? चलो। कुछ अजीब है ये सांता क्लॉज। यार किधर गया मेरा बॉल? मेरा तो यहीं पे था। तो अभी किधर गया? तेरे सांता क्लॉज ने मेरा बॉल घुमा दिया। एक तो अच्छे वाली गिफ्ट भी नहीं दी तेरे सांता क्लॉज ने। सब मुझ पे ही डालिए। कुछ बुरा हुआ तो मेरा सांता क्लॉज, और कुछ अच्छा होता तो कोई तारीफ ही नहीं करता मेरी। चलो नहीं, नाराज है तू मुझसे? ऐसे थोड़ी चलता है। तो अभी क्या करूं मैं? तारीफ करूं तेरी? तारीफ करूं? अच्छा अच्छा चलो नहीं, क्या मस्त बेकार गिफ्ट मिली है तेरी वजह से। बेकार मतलब सॉलिड बेकार। हाँ हंसी हंसी। अब आप उधर ढूंढिए और मैं इधर ढूंढती हूँ। ये बाथरूम है, वो पर्दे के पीछे टॉयलेट है। अच्छा, आप ये थैला लेके क्यों आए? उससे बाहर रख के अंदर जाना, और अंदर कुछ गंदा मत करना, हाथ बराबर धोना। वहां कोई है जो खिड़की से अंदर घुस रहा है? कोई है ना? मुझे कभी का लगता था कि यहाँ और भी कोई रहता है। जी काका। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।